जो स्थिति है वो अलग है। बाकी गांव वालों ने कथा श्रवण की है वो दूसरी मना स्थिति से की है, परंतु इसने निराहार होकर कथा श्रवण की है। निराहार से मतलब ये हुआ अपनी इंद्रियों को आहार नहीं दिया, भोग भोगने नहीं दिया, भोजन से नहीं, निराहार, इंद्रियों से निराहार होकर इसने कथा श्रवण की है। अब तो ये आरूढ़ हुए हैं और इनका मोक्ष हुआ है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी को भी मोक्ष दिलाती है, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को आज हमें सुनने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और हम चाहते हैं कि इन 7 दिनों आपको 7 दिन तक भगवान की मस्ती में मस्त रहना है और यहाँ अनन्य भाव से कीर्तन करना है। देखिए, जब आप संतों के पास आ ही गए हैं, अगर गौकर्ण जी बात मान लेते तो इतना, अगर आत्मदेव महात्मा जी की बात मानते, संतों की बात मानते तो दुख नहीं होता। परंतु अंत में भी जब सन्निधि ली भागवत की तो उद्धार हुआ। ऐसे ही जब हम यहाँ संतों के चरणों में आ ही गए हैं तो अपने को टटोलें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने पानी के अंदर खड़े हैं। ये कौन सिखाएगा? ये आपको सिखाएगी श्रीमद् भागवत की कथा। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख लो, झंझटों से भाग जाना चाहे किसी से सीख लो, पर झंझटों में रहकर झंझटों से बचना कोई हमसे सीख ले। जीते जी बचाने के लिए सब वैध है, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब तरस रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। दुख में सुखी, दुख में दुखी, सुख में सुखी रहना सभी न जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। परमानंद, परम प्रमुदिता, परम कृतज्ञता ये कब आएगी? जब आप संतों के श्री चरणों में जाकर बैठोगे, जब आप संतों से उनकी बाणी को सुनोगे। बड़ा एक सुंदर सी बात है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरे कौटिन यज्ञ समान। बहुत लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, अभी समय ठीक नहीं है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हर घड़ी शुभ घड़ी, हर बार शुभ बार, हर घड़ी शुभ घड़ी, हर बार शुभ बार, नानक भद्रा जब लगे जब रूठ जाए करता। जब समझो आप, ये नहीं कि हम अब सुबह से भजन करेंगे या शाम से भजन करेंगे। भजन के लिए कभी भी कोई सी दिशा का आप चुनाव कीजिए, कोई से समय का आप चुनाव कीजिए। सच में सब समय शुभ है, सब बार शुभ है, परंतु अशुभ है तो सिर्फ एक ही समय अशुभ है, जब हमारे मधुसूदन माधव हमसे रूठ जाते हैं, वही घड़ी हमारे लिए अशुभ है। तो देखिए, हम अभी बात कर रहे थे कि शायद हमारे अंदर तो वो मुमुक्षुता भी है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और ये कथा श्रवण करने के अधिकारी हम हुए हैं। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरे कौटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जब संत के पास हमें जाए ना तो कोरा कागज बन के जाना चाहिए, क्योंकि आप जानकारियों का पुलंदा लेके जाओगे तो संत कुछ बता ही नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि आप पहले से ही इतने जानकारियों से लदे हुए हैं कि वो अपनी लेखनी चलाएं तो कहाँ चलाएं। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, माया अभिमान सब कुछ त्याग दो, अभिमान भी त्याग दो, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। आप ये मत सोचो कि वो हमारी तरफ देखेंगे तभी अच्छा रहेगा, तभी उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, ऐसा नहीं। वो तो कभी भी, वो तो किसी भी परिस्थिति में आपकी तरफ देख सकते हैं। मुझे स्मरण होता है बुद्ध का। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति आया तो देखा कि वो जो है आया और बुद्ध के सामने बैठ गया। महात्मा बुद्ध देख रहे हैं उस व्यक्ति को और देख रहे हैं तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, देखा भी नहीं, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखा, बाहर के चक्षुओं से नहीं देखा। और जब चुप रहे तो पता चला कि थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति जाने लगा तो हंसता हुआ, नाचता हुआ, रोता हुआ, गाता हुआ, मस्ती में मस्त होकर जाने लगा।
कुछ बोले नहीं बुद्ध। अब तो ये करतूत देख रहे थे उनके एक शिष्य आनंद। आनंद ने कहा, अरे देखो तो सही, अभी कुछ बोला नहीं महात्मा बुद्ध ने, और ये हंसता हुआ नाचता हुआ अभी आया था और यहाँ से जा रहा है हंसता नाचता खेलता गाता हुआ। ये कैसी लीला, ये क्या बात है, अद्भुत बात है, अद्भुत दृश्य है। अब क्या हुआ जब ऐसा देखा तो बोले अब तो भगवान से पूछना ही पड़ेगा। जैसे ही वो व्यक्ति रवाना हुआ तो बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम किया, बोले प्रभु हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? बोले हाँ। कि बात ये है कि अभी जो व्यक्ति आया था आप उससे कुछ बोले नहीं, और जब बोले नहीं फिर भी वो नाचता हंसता गाता हुआ क्यों चला गया? क्यों चला गया, क्या कारण है इसका? तो बोले अरे ये तो तुमने गलत नंबर डायल किया है। बोले क्यों, बताना पड़ेगा आज तो। कि जैसा जिसका पात्र होता है गुरु वैसे ही उसमें उड़ेल दिया करते हैं। उसको जरूरत थी तो मैंने उसको नेत्रों ही नेत्रों में सब कुछ बता दिया। अब बुद्ध ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, अरे आनंद तू जानता है घोड़े 4 प्रकार के होते हैं? बोले कौन से महाराज? कि एक घोड़ा होता है कि उसको मारो तो वो ठीक हो जाता है, चलता नहीं है आगे। बोले हाँ। आनंद को घोड़े चलाने का बहुत शौक था ना, इसलिए घोड़े का ही उदाहरण दिया। एक घोड़े को मारो तो वो ढीठ हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, परंतु दूसरा घोड़ा होता है जिसको चाबुक मारो तो वो चलने लगता है। ऐसा ही होता है ना, है? चाबुक मारो तो चलने लगता है। और तीसरे प्रकार का घोड़ा होता है जिसको चाबुक दिखाओ तो चलता है। और चौथे प्रकार का घोड़ा होता है जिसको न मारना पड़ता, बस लगाम यूं हिलाई वो वैसे ही चलता है। तो कौन सी कैटेगरी? पहले तो मारो तो अड़ जाता है, दूसरा चाबुक मारने पे चलता है, तीसरा चाबुक दिखाने पे चलता है, और चौथा सिर्फ इशारों पे ही चलता है। तो जैसे हम पात्र होंगे वैसा हमें यहाँ मिलेगा, और ऐसे ही हमें पात्र बनना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जितना बड़ा पात्र होगा उसमें उतना ही आएगा। इसलिए हमें अपने आप को ऐसे ढालना है कि 7 दिन हमें निराहार रहना है। निराहार से अर्थ हुआ टीवी का ज़्यादातर त्याग करना है, मौन रहना है, और आहार हल्का लेना है, और बच्चों को डांटना नहीं है, घर में प्यार से रहना है। ये सौड़ी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। बस यही है बंदगी का तरीका। परमात्मा मूर्ति में नहीं, परमात्मा तो साक्षात आपके सामने बैठे हैं, आपके बच्चों के रूप में बस रहते हैं। आप उनको पहचान पाते हैं या नहीं? ऐसे ही पात्र हम बने तो यहाँ कुछ मिलेगा। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि यहाँ आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको पता है, परंतु मुझे इतना जरूर पता है कि आपको जो अब तक मिला है वो आपसे छीन लिया जाएगा। आपका अभिमान छीना जाएगा, आपका अहंकार छीना जाएगा, और निर्बोझ कर दिया जाएगा संसार की उपलब्धियों से। और जब निर्बोझ कर दिया जाएगा तो आपकी चित्त वृत्तियां परमात्मा के चरणों में जुड़ जाएंगी। अभी हम चलते हैं एक भजन। अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा हमारा भी नाचने को मन कर रहा है, तो हम चाहते हैं आपका सहयोग होगा तो हम भी चलो हो जाए, खड़े होके नृत्य करते हुए एक भजन में प्रवेश करेंगे। हाँ, खड़े होके ताली बजा बजा के खड़े होके नृत्य करते हैं। नृत्य करने का मन है ना? है ना? है तो प्रेम से श्री राधे।
लगाई मैंने तेरे नाम की। दर्श दिए मत छोड़ना, हो दर्श दिए मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा यहीं पर विश्राम लेती है और कल आप अधिक से अधिक संख्या में आने की कृपा करेंगे और जो है आपको ओम ओम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आज कथा का पहला दिन था और यह कथा श्रीमद् भागवत कथा रसमय ज्ञान गंगा जो आज प्रारंभ हुई है गंगोत्री धाम से इस ठाटीपुर शिवलोक में जो बह रही है, इस सब गंगोत्री में आप सब निश्चित रूप से डुबकी लगाएंगे। बंधुओं, आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच प्रेम प्रकाश बंसल जी, श्रीमती उषा बंसल जी, जिनके हमारे व्यास जी ठहरे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय तानसेन तिवारी जी को, आदरणीय उमेश सिंह जी को, आदरणीय उधम सिंह जी को, आदरणीय राकेश सिंह जी को, आदरणीय टी.एस. भदौरिया जी को, उदयवीर सिंह जी को, पवन कुचिया जी को, लक्ष्मी नारायण स्वर्णकार जी को, पंजाब सिंह जी को और रणवीर सिंह जी, हरवीर सिंह जी, बिंद्रावन शर्मा जी, हमारे बीच सभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी सभी मंच पर आकर के आरती प्रारंभ करें। आरती से पहले का आवश्यक सूचना है, हमारे बीच कानपुर से प्रोफेसर चंद्र प्रकाश मिश्रा जी पधारे हुए हैं। तो योगी राज है, प्रातः 6 बजे यहाँ योग कराएंगे। जो भी धर्म प्रेमी बंधु और योग में भाग लेना चाहते हैं वो सुबह 6 बजे इस पंडाल में आकर के योग कर सकते हैं। हमारे प्रोफेसर चंद्र प्रकाश मिश्र जी कानपुर से पधारे हुए हैं। आचार्य जी ओम प्रकाश शर्मा जी वो भी आरती में शामिल हो। सहलू सेंगर और भी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो सभी आरती में शामिल होने का कष्ट करें और आरती प्रारंभ हो रही। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, या बंसी पर बलि बलि जाओ, बांके बिहारी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन
दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नातिया सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देख छवि बनी भारी मैं जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, संग सोहे ब्रज भान दुलारी, संग सोहे ब्रज भान दुलारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास वृंदावन पाऊं। पास बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम देवं दध्याता स्वयं गृहीत्वा। भगवान को आरती देके थाली नीचे पहुंचा दीजिए, सभी लोग भक्तों को आरती देंगे। मंत्र पुष्पांजलि माँ पुष्प दीजिए हाथ में। हरि ओम माँ यज्ञेन यज्ञमाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाति महिमानः सन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति। ओम विद्वादक्षक्षरोत विद्वातो मुखो विस्वातो बाहुरो तप्यसपात सपाताय संबाहुव्यान्धमति संपदत्रे भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय विद्महे